नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मोंड आप सभी दोस्तों का ग्रामीण डिफेंस एकेडमी सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम आज यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं जो हमारी ग्रामीण डिफेंस एकेडमी सीकर है उसके बारे में, जिसने अपने पिछले लंबे समय से ऑफलाइन क्लासों के अंदर अच्छा वर्चस्व कायम किया है। उसी अच्छा वर्चस्व कायम रखा है। इसके आधार पे हमने आज यहां पर जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि यहां पर कहा जाता है कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं सुनील मोंड आप सभी का ग्रामीण डिफेंस एकेडमी सीकर के तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम आज यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जो चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज है उसको स्टार्ट करें उससे पहले इसकी कुछ बेसिक चर्चा है वो हम यहां पर करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है, किस प्रकार का होता है, तो यहां पर देखो हम चर्चा करें तो यहां पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कितने कंडीशन है हमारे पास, दो। तो यहां पर देखो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो यहां पर हम बात करें कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज हर साल क्या रहेगा भाई, समान। जबकि चक्रवर्ती ब्याज है वो हर साल क्या होता है, ब्याज पे क्या लगता है भाई, ब्याज। जैसा कि यहां पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज है उसमें पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज हमारा क्या रहेगा भाई, समान। लेकिन जब हम दूसरी साल की बात करें तो दूसरी साल है उसके अंदर जो चक्रवर्ती ब्याज है उस पे ब्याज पे क्या लगता है भाई, ब्याज। जबकि साधारण ब्याज है वो हर साल क्या रहेगा भाई, समान, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो। और यहां पर जो साधारण ब्याज है उसके अंदर जो पहली साल का टोटल मिश्र धन है वो अगली साल भी क्या रहेगा भाई, मिश्र धन। लेकिन जब चक्रवर्ती ब्याज की हम चर्चा करें तो चक्रवर्ती ब्याज है उसके अंदर जो पहली साल का मिश्र धन है वो अगली साल किसका रूप लेगा भाई, मूलधन का। इसी कारण चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे क्या लगता है भाई, इंटरेस्ट। आज हमें जो हमारे टॉपिक को शुरुआत करें वो दोस्तों जीरो से लेकर टॉप तक की हम चर्चा करेंगे। यहां पर जो हमारे पास जो जीरो लेवल का क्वेश्चन है उसकी चर्चा भी करेंगे और जो हमारे पास टॉप लेवल का क्वेश्चन है उसकी चर्चा भी करेंगे। दूसरी बात ये कि जब टॉपिक है उसकी शुरुआत करें, जो हम शुरुआती क्वेश्चन की चर्चा करें तो उसके अंदर देखो हम हर प्रकार का मेथड यूज करेंगे। जो हमारा शॉर्ट मेथड रखेंगे और उसके बाद में जो हमारा लॉन्ग मेथड है उसका भी यूज करेंगे। अब यहां पर बिना टाइम खराब किए हुए जो हमारा टॉपिक का पहला क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। यहां देखो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20,000 रुपए की राशि का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अब यहां देखो अभी हमने चर्चा की है कि इसी क्वेश्चन को हमें जीरो से भी लेंगे और टॉप तक हम पहुंचेंगे इस तक, ठीक है। तो यहां देखो मैं एक बार ऐसा चाहूं कि यार इसी क्वेश्चन को मैं चाहूं तो हमारे 5 या 10 सेकंड के अंदर इसको कवर करें। तो यहां देखो जैसे यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि रेट हमारी है वो रेट कितनी लग रही है दोस्तों, 20%। अब सुनना एक बार, जो हमारी 20% रेट है वो पहली साल कितनी रहेगी, 20%। अब जब ये सिंपल इंटरेस्ट होता साधारण ब्याज तो दूसरी साल भी कितनी लगती भाई, वही 20%। यहां पर ये क्या लगा भाई, आपका है चक्रवर्ती ब्याज, तो इसमें क्या लगना है भाई, इंटरेस्ट पे क्या लगना है, इंटरेस्ट। तो यहां देखो दोस्तों हम सीधी चर्चा करें कि पहली साल है उसमें हमारे जो रेट लगी हुई है वो दोस्तों कितनी लगी हुई है भाई, 20%। कितने लगी हुई है, 20%। अब उसके बाद जो अगली साल की हम बात करें तो अगली साल है उसमें 20% पे क्या लग गया भाई, 20% और। तो देखो 20 का 20% निकालोगे तो 20 का 20% दोस्तों कितना होगा भाई, 4। तो यहां पर देखो अगली साल है वो आपकी रेट कितनी लग रही है दोस्तों, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि दूसरी साल की आपकी रेट कितनी होगी भाई, 24%। अब हमारे को कह रहा है कि दोनों साल है, उन दोनों साल का जो टोटल आपका इंटरेस्ट बनता है वो हमारा इंटरेस्ट कितना है। तो यहां देखो 24 और 20 कितना हो गया दोस्तों भाई, 44%। आप देखो जैसे मैं इस क्वेश्चन को
तुरंत यहां पर पढ़ेंगे और हम तुरंत इस क्वेश्चन को हल करना चाहें तो देखो सीधा क्या करेंगे, इतने का में पहली साल में रेट कितनी है 20%, दूसरी साल उसका फिर क्या हो गया 20%, तो 20 का 20% कितना हो गया भाई 4, तो यहां पर कितना हो जाएगा 24, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 44%। तो मैं यहां सीधा ही जो आपका 20,000 है उनका दोस्तों क्या कर दूंगा 44% निकाल दूंगा। तो यहां पर जब 44% यहां निकाला जाएगा तो हमारे पास दोस्तों कितना हो चुका भाई, मैं 44 को 2 से इंटू करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया भाई, तो यहां पर कितना हो गया 8,800, कितना हो चुका भाई, तो ये हमारा 2 साल का दोस्तों क्या आ गया भाई इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां देखो हमने यहां पर एक ही लाइन के अंदर इसका सॉल्यूशन तय किया है। क्या कहा था कि भाई 20% फिर 20 का 20% कितना हो गया 4, वो किस में इंक्लूड हो गया भाई 20 में कितना हो गया भाई 24, और उसके बाद में टोटल कितना भाई 44। यहां मैंने तुरंत उसका आंसर कितना निकाल दिया भाई 8,800, तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई 3 नंबर। अब ध्यान दो एक कंडीशन तो ये, अब हम ये चाहें कि भाई इसका जो दूसरा मेथड है उसका यूज करें तो ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, यहां पर जब दूसरे मेथड की हम चर्चा करें, यहां इस मेथड है इसके अंदर हम शॉर्टली आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे मेथड में क्या है, जैसे दोस्तों मैंने कहा कि आपका यहां पर जो मूलधन है वो मूलधन कितना दिया हुआ है भाई 20,000, कितना दे रखा है 20,000, और यहां पर दोस्तों चर्चा कितने साल की हो रही है भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है कितने साल की भाई 2 साल की। अब ये देखो स्टार्ट में ये चर्चा हमने की है कि जो आपका साधारण ब्याज होता है वो दोस्तों हमेशा क्या होता है भाई समान, जबकि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है ब्याज पे क्या लगता है भाई ब्याज। तो एक बार हमें यहां से हमारा जो साधारण ब्याज है वो निकाल लें, जिससे हमारे पास दोनों प्रकार की कंडीशन एक साथ लागू हो रही है। अभी हम साधारण ब्याज यहां पर नहीं पढ़ने जा रहे, उसके बावजूद भी हमारे पास क्या आ रहा है भाई जो साधारण ब्याज है उससे हमारे को आंसर मिल रहा है। अब देखो तो यहां पर देखो दोस्तों रेट कितनी है हमारी 20%, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जब मैं 20% है उसकी दोस्तों भिन्न बनाऊंगा तो मेरे पास भिन्न कितनी बन जाएगी 1/5, या तो देखो बार बार मैं यहां पर क्या लिखता रहूंगा 20/100 20/100 20/100, ये नहीं लिखूं तो यहां पर देखो दोस्तों मैं सीधा क्या रखूंगा 1/5। अब ये हमारी होगी पहली साल और ये हमारी कौन सी होगी दोस्तों दूसरी साल। अब देखो पहली साल है वो 1/5, तो अब यहां देखो इस 20,000 का 1/5 निकालूंगा तो 20,000 का 1/5 हमारे पास कितना आ रहा है भाई 4,000, कितना आ रहा है दोस्तों 4,000। उसके बाद साधारण ब्याज तो अगली साल भी सेम रहना है, वो इसका फिर 1/5, तो 1/5 में करूंगा तो फिर मेरे पास कितना आ गया भाई 4,000। तो यहां पर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि साधारण ब्याज, वो साधारण ब्याज दोस्तों कितना हो गया भाई, तो 4,000 और 4,000 दोस्तों कितना हो गया भाई 8,000, कितना हो चुका 8,000। अब चर्चा यहां पर यह हुई थी कि हमारे को साधारण ब्याज नहीं, हमारे को ब्याज कौन सा मालूम करना है भाई चक्रवर्ती। तो यहां देखो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है ब्याज पे क्या लगता है भाई ब्याज। अब यहां ध्यान देना हमारे पास यहां पर रुपए कितने रहे हैं 2 साल। अब ये बताओ दूसरी साल है उसमें अगले ने हमारे से पेमेंट वहां से ले लिया, तो जब अगले ने हमारे से दूसरी साल में पेमेंट ली है तो बोलो दूसरी साल का पेमेंट लेने के बाद अगला हमारे को जो ब्याज बनता है वो देके जाएगा क्या, तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि नहीं, क्योंकि हमने दूसरी साल में कंप्लीट पैसे ले लिए। अब देखो तो यहां पर 4,000 पे आगे कोई रेट लगनी नहीं है, परंतु उससे पहले जो ये पहली साल है ये 4,000 है, इस पे आगे क्या होगा भाई फिर रेट लगेगी। हर वो रेट कितनी लगनी है भाई वो 20%, और 20% का मतलब कितना हो गया दोस्तों 1/5। मैं जैसे 40,000 जो 4,000 है उसका 20% निकालूंगा तो यहां दोस्तों मेरे पास कितना आ गया भाई, ये हमारे पास कितना आ गया 800। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया भाई, तो यहां पर 4,000 और 4,000 कितना हो गया दोस्तों 8,000, और यहां पर 800, यानी हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों 8,800। आगे बात तो देखो उससे भी हमारा आंसर वही आ रहा है दोस्तों, इससे भी हमारा आंसर वही आ रहा है। अब यदि इससे हम करेंगे तो हमारा
जो आंसर है वो लगभग 2 या 4 या 5 सेकंड में कवर होगा। इससे करेंगे तो भी लगभग 10-12 सेकंड में ये कवर होगा। अब देखो इससे करने की खासियत क्या है, ध्यान ये, एक तो इसके अंदर हम हर चीजों को अलग अलग तय कर सकते हैं। क्या मैं यहां से आपको पूछूं कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताओ, तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है, दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है भाई, 800 का। आगे बात, क्योंकि साधारण ब्याज अलग हो गया, चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया भाई, अलग हो गया, दोनों अलग अलग हैं। उनके बाद हम आगे चर्चा करें तो देखो दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि पहली साल का चक्रवर्ती हमारे से पूछा जाए तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि पहली साल का चक्रवर्ती कितना हो गया भाई, 4000। दूसरी साल का चक्रवर्ती की बात की जाए, ठीक है, तो दूसरी साल का चक्रवर्ती कितना हो गया भाई, 4800, यानी कितना हो चुका भाई, 4800। दोनों बातें आ गई हमारे पास। तो यहां देखो अब उसके बाद जो विद्यार्थी ऐसा गए कि यार यहां पर हमारे को जो बेसिक मेथड है उसकी भी जरूरत है, तो यहां देखो मैं इस पहले क्वेश्चन के अंदर जो हमारा इसका बेसिक है वो भी हम लेकर चलते हैं। तो ध्यान देना एक बार, यहां पर बेसिक मेथड है उसकी चर्चा करें। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया था भाई, हमारे को यहां पर दोस्तों प्रिंसिपल यानी हमारा जो मूलधन है वो कितना दे रखा है भाई, 20,000। मूलधन क्या दे रखा है, 20,000। उसके बाद में जो हमारी रेट है वो रेट हमारे को कितनी दे रखी है भाई, तो हम यहां पर ये करें कि परसेंटेज में रेट हमारे को कितनी दे रखी है, 20। उसके बाद में जो टाइम है वो टाइम हमारे को कितना दे रखा है दोस्तों, 2 साल। क्या दे रखा है, 2 साल। अब उसके बाद में जो इसका इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो इंटरेस्ट हमारे से पूछा गया है। तो यहां देखो जब भी हम यहां पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखो ये कंडीशन हमारे पास रहेगी भाई कि जो हमारा यहां पर चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बट्टा 100, और यहां पर क्या रहेगा भाई, समय, और माइनस क्या भाई, मूलधन। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं भाई कि यहां पर जब भी चर्चा करें कि सिंपल हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकालें, तो यहां देखो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज हमारे को दिया हुआ नहीं है तो हमने यहां पर छोड़ दिया। अब उसके बाद देखो हमारा जो मूलधन है वो दोस्तों कितना दे रखा है भाई, 20,000। इनके बाद जो हमारी रेट है वो कितनी दे रखी है भाई, 20%। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 120 बट्टे कितना भाई, 100। और उसके बाद में जो हमारा टाइम है वो टाइम कितना दे रखा है भाई, 2 साल, और माइनस हमारा क्या हो गया भाई, मूलधन। मूलधन कितना है हमारे पास भाई, 20,000। अब मैं आगे इसको हल करूंगा तो यहां देखो दोस्तों कितना आ गया हमारे पास, 20,000। अब यहां देखो जितनी वैल्यू यहां पर कैंसिल आउट हो उतने कैंसिल करेंगे भाई। तो देखो 1 0 से 1 0 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। यहां पर मैं 12 का स्क्वायर करूं तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 144। यहां पर 10 का स्क्वायर करूं तो यहां पर 10 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 100, और माइनस कितना हो गया भाई, 20,000। कितना हो गया दोस्तों, 20,000। अब देखो यहां से हम चर्चा करें तो देखो यहां पर 2 0 से 2 0 क्या हो गया भाई, कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां देखो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 144 को मैं 2 से इंटू करूंगा तो बोलो हमारे पास कितना हो गया भाई। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि जब 144 को 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना हो चुका भाई, 288। कितना हो गया, 288। और उसके बाद यहां पर जीरो कितने हो गए भाई, 2। कितने जीरो हो चुके भाई, 2। और उसके बाद देखो माइनस उसमें से मूलधन कितना है हमारा दोस्तों, 20,000। कितना है, 20,000। अब बोलो जो 28,800 था वो दोस्तों हमारा क्या था भाई, मिश्रधन। उसमें से माइनस मूलधन कितना हो गया, 20,000। तो यहां पर हमारे पास जो ब्याज बचा है वो ब्याज दोस्तों कितना बच गया भाई, 8,800। कितना ब्याज आ रहा है भाई, 8,800। अब यहां देखो इससे भी हमारा आंसर वही बन रहा है, इससे भी आंसर वही बन रहा है, और इससे भी दोस्तों हमारा आंसर क्या बन रहा है भाई, वही। परंतु हमने स्टार्ट में यह बात की थी कि हम यहां पर 0 से लेकर और जो आपका टॉप तक का है वो हम पार्ट लेके चलेंगे। तो यहां देखो हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को यहीं पे फिनिश कर सकते थे, हम इसको चाहें तो यहां पर फिनिश कर सकते हैं, और यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लें तो यही पार्ट हमारा कहां तक आ जाएगा भाई, यहां तक। अब उनके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की। ध्यान देना एक बार, क्वेश्चन में क्या कहा, 10,000 रुपए की राशि का 10% की दर से
3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। अब यहां देखो दोस्तों, वो सभी मेथड हम यूज नहीं लेंगे। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने तीनों मेथड लेके जो हमारा सॉल्यूशन किया था, अब उनमें से जो अच्छा लगे उस मेथड से हम अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहां देखो, सीधा हम यहां पर हमारे जो मेथड है उस पे बात करें, सेकंड वाले पे। तो देखो क्या कहा, यहां पर हमारे पास जो मूलधन है वो दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ है हमारे को भाई 10,000। कितना दे रखा है 10,000। कितने साल की चर्चा हो रही है 3 साल की। तो यहां देखो, पहली साल, ये दूसरी साल, और ये दोस्तों कौन सी होगी तीसरी साल। पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। अब यहां देखो रेट हमारे को कितनी दे रखी है भाई, तो यहां पर रेट 10% है। मैं यहां 10% की भिन्न बनाऊंगा तो यहां दोस्तों हमारे पास क्या बनेगा भाई 1/10। अब ध्यान दो, अभी हमने चर्चा की साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है भाई समान, और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है भाई अलग। तो हम एक बार साधारण ब्याज से निकाल लें भाई, ठीक है। तो यहां देखो साधारण निकालूंगा तो ये मेरी पहली साल होगी, ये दोस्तों मेरी कौन सी होगी दूसरी साल होगी, और ये मेरी कौन सी होगी भाई तीसरी साल। अब देखो पहली साल भी आपके वही लगना है, रेट कितनी भाई 10%। कितना हो गया भाई 1/10। अब यहां पर देखो 10,000 का 1/10 करोगे तो यहां पर हमारे पास दोस्तों कितना हो गया 1,000। वही काम दूसरी साल के लिए तो यहां पर भी कितना हो जाएगा दोस्तों 1,000, और वही काम तीसरी साल के लिए तो दोस्तों यहां पर भी कितना हो जाएगा भाई 1,000। हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज कितना है भाई, तो साधारण ब्याज कितना है 1,000, 2,000 और 3,000। तो यहां पर हमारा जो साधारण ब्याज है वो कंप्लीट कितना हो गया भाई 3,000। कितना हो रहा है हमारा, यहां पर साधारण ब्याज कितना हो चुका भाई, तो साधारण ब्याज हमारा हो रहा है कितना भाई 3,000। अब सुनना, साधारण ब्याज कितना आ रहा है 3,000। अब उसके बाद में चर्चा करें हम चक्रवर्ती ब्याज की। तो दोस्त देखो चक्रवर्ती ब्याज में यह बात हुई थी कि ब्याज पे क्या लगता है भाई ब्याज, ठीक है। तो यहां देखो ये हमारी तीसरी साल है, इससे आगे ब्याज लगना नहीं है। तो यहां पर जब अगली साल, क्यों कि यदि हम अगले के 5 चौथी साल के लिए छोड़ें तो ब्याज लग सकता है। तो यहां पर हमने कौन सी साल में अगले से पेमेंट ले लिया पूरा भाई, तीसरी साल में कंप्लीट पेमेंट हमने वहां से ली है। तो देखो अब करना कुछ भी नहीं दोस्तों, सीधा हमारे को एक ही चीज का ध्यान रखना है, डायरेक्ट हमारे को पहुंचना है कहां पर भाई लास्ट में। कहां पहुंचना है लास्ट में। मैं यहां डायरेक्ट पहुंचूंगा तो देखो 1,000 है, इससे आगे जाऊंगा नहीं। तो इससे पहले देखो दूसरी साल है, यहां इससे आगे कोई साल दी हुई है क्या, तो हम ये कहेंगे कि भाई इससे आगे 1 साल दी हुई है। तो यहां पर देखो रेट कितनी बार लगेगी भाई 1 बार। कितनी बार 1 बार। वो कितनी लग रही है 10%। तो 10% की भिन्न कितनी हुई थी 1/10। तो दोस्तों मैं यहां पर इसका 1/10 निकालूंगा तो 1/10 मेरा कितना हो गया भाई 100। कितना हो रहा है भाई 100। अब उनके बाद देखो इस पे रेट नहीं लगेगी, अब इस पे रेट नहीं लगेगी, इस पे जो रेट लगनी थी कितनी बार भाई 1 बार, जो हमने यहां से रखी है। अब यहां पर पहली साल है, इससे आगे साल कितनी हो गई भाई 2। तो यहां भी दोस्तों कितनी बार रेट लगनी है भाई 2 बार, एक दूसरी साल में और एक कौन सी साल में भाई तीसरी साल में। तो देखो रेट लगनी कितनी है वो 10%। तो यहां पर कितना हो गया 1/10, इसका 1/10, फिर दोस्तों कितना हो गया भाई 100, फिर इसका 1/10, यहां पर कितना हो गया भाई 100। अब यहां पर दोस्तों ध्यान देना, ऐसी आपको कोई संख्या नजर आ रही है जिसके अंदर अभी तक हमारा इंटरेस्ट नहीं लगा है, तो ध्यान दो अभी ये 100 बचा हुआ है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा है। तो यहां से हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा तो यहां भी कितना लगेगा दोस्तों वो 1/10। तो यहां पर 1/10 100 का कितना हो गया भाई 10। अब ध्यान दो हर कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। साधारण ब्याज पहले हमारा कंफर्म हो चुका था कितना भाई 3,000। अब मैं बात करूं चक्रवर्ती ब्याज, तो ध्यान दो चक्रवर्ती ब्याज हमारा दोस्तों कितना रहेगा, तो यहां पर 3,000 तो है ही, उसके बाद में 100 है, यहां वाला 100 है, और ये 100 है, और ये 10 है, टोटल कितना हो गया 310। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना हो गया दोस्तों 3,310 रुपए। कितना हो चुका 3,310 रुपए। तो हमारा यहां पर आंसर कितना रहेगा भाई, तो हम ये कहेंगे कि जो आंसर है वो हमारा कितना रहेगा 2 नंबर। आगे बात, अब देखो इस मेथड के अंदर हमने चर्चा ये की थी कि इसके अंदर हम अलग अलग हर कंडीशन को लागू कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर ऐसा बोलूं
कि पहली साल का चक्रवर्ती बताओ, तो दोस्तों आप ये कहोगे कि पहली साल का चक्रवर्ती केवल कितना है भाई, 1000 रुपए। दूसरी साल का चक्रवर्ती यदि आपसे मैं पूछूं तो आप ये कहोगे कि 1000 और ये 100 यानी कितने हो गए भाई, 1100 रुपए। मैं तीसरी साल का पूछूं तो दोस्तों आप ये कहोगे कि 1000, 100 और फिर 10 और कितना भाई, 100, टोटल कितना हो गया भाई, 1210। तो एक एक कंडीशन हम अलग अलग यहां से बता सकते हैं। बाकी जो पहले वाले क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आपका जो नॉर्मल बेसिक पार्ट बताया था, उससे भी हम निकाल के अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। अब उसके बाद में चर्चा करें दोस्तों अगले प्रश्न पे। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कहा है, यहां पर कहा जा रहा है 10,000 रुपए की राशि का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर होगा। अभी देखो दोस्तों, जो हमने ये सॉल्यूशन किया था इस प्रश्न का, सेम उसी प्रश्न से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। अब उसके अंदर हमारे से पूछा गया था चक्रवर्ती ब्याज, इसमें अगला पूछ रहा है कि दोनों का अंतर, किसका, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती। तो यहां देखो, हम चाहें तो 2-3 मेथड से इसको कर सकते हैं, जो नॉर्मल मेथड है उससे भी, परंतु एग्जाम की दृष्टि से वो काम हमें नहीं करेंगे। यहां देखो, पहला यह मेथड यहां पर रखें तो देखो हमारे पास टोटल मूलधन है वो दोस्तों हमारा कितना है भाई, 10,000। कितना है, 10,000। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यहां पर 2 साल की चर्चा हो रही है। अब ये बताओ दोस्तों, 2 साल में इसके रेट कितनी रहनी है, तो हम ये कह रहे हैं कि रेट कितनी है भाई, 20%। अब अभी हमने चर्चा की थी कि 20% की जब आप भिन्न बनाओगे तो हमारे पास कितना बनेगा भाई, 1/5। ये हमारा पहली साल और ये हमारी कौन सी होगी दोस्तों, दूसरी साल। अब अभी हमारे को पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, तो पहले हम दोस्तों क्या निकालने भाई, साधारण। अब देखो यहां से साधारण निकालेंगे तो साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है भाई, समान होता है, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो। तो यहां देखो, पहली साल में 10,000 का 1/5 करूंगा तो 10,000 का 1/5 दोस्तों कितना हो रहा है भाई, तो हम ये कहेंगे कितना हो रहा है भाई, 2,000। उसके बाद अगली साल फिर वो 1/5, तो यहां पर फिर कितना हो गया भाई, 2,000। कितना हो गया, 2,000। तो यहां पर देखो ऐसा बोला जा सकता है कि यहां पर जो हमारा 2 साल का, पहले मैं क्या निकाल लूं भाई, साधारण। तो यहां पर जो हमारा 2 साल का साधारण है, वो 2 साल का साधारण ब्याज है वो कितना हो गया भाई, तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 4,000। अब उनके बाद में चर्चा करें आगे। तो देखो, अब चक्रवर्ती ब्याज है तो चक्रवर्ती ब्याज में ये कहा था कि ब्याज पे क्या लगता है भाई, ब्याज। अब देखो, दूसरी साल है, इस पे तो आगे ब्याज लगेगा नहीं। पहली साल है, उस पे ब्याज कितनी बार लगना है दोस्तों, 1 बार। तो मैं यहां से जब ब्याज की बात करूं तो यहां पर बोलो कितना लगेगा, वही 20%। 20% यानी कितना, 1/5। तो इसका 1/5 बोलो दोस्तों कितना रहेगा भाई, तो हम ये कहेंगे 1/5 है वो कितना हो जाएगा भाई, 400। कितना हो जाएगा, 400। अब यहां पर चर्चा करें हमें जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है उसकी, तो बोलो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे 2,000, 2,000 कितना हो गया, 4,000 और ये 400 यानी टोटल कितना हो गया भाई, 4,400। पूछा क्या गया है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में क्या भाई, अंतर। तो यहां देखो दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने रुपए का आ रहा है भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि जो अंतर है वो हमारा कितने रुपए का आ रहा है भाई, 400 रुपए का। तो जो हमारा आंसर है वो दोस्तों कितना रहेगा भाई, 400 रुपए। तो जो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, 1 नंबर। अब ध्यान देना, अब यहां पर देखो प्रश्न बनते हैं 2 प्रकार के। कभी आपको इन दोनों का अंतर देके क्या पूछेगा, मूलधन, और कभी मूलधन देके आपसे क्या पूछेगा भाई, अंतर। तो देखो, अब इससे जो मूलधन देके अंतर पूछ रहे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी बन रहा है, परंतु जब ये अंतर देके मूलधन पूछेगा तो देखो ये मेथड भी हमारा थोड़ा सा टाइम खराब करेगा। इसके लिए अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं, जिसके अंदर चाहे अंतर देके मूलधन पूछा जाए और चाहे मूलधन देके आपको अंतर पूछा जाए, हम आराम से इससे भी स्पीड से उसका सॉल्यूशन तय कर सकते हैं। तो ध्यान देना, जो हमारा सेकंड मेथड है दोस्तों, अब जो सेकंड मेथड है, इस सेकंड मेथड की बात करें तो देखो करना कुछ नहीं, जब भी आपको आपका एसआई व सीआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना है, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालोगे तो देखो दोस्तों फॉर्मूला रहेगा हमारा क्या, मूलधन इंटू
यहां पर केवल दर बट्टा 100, और यहां पर क्या आ गया दोस्तों भाई समय। तो हमारा समय कितने साल का है भाई, 2 साल का। तो ध्यान दो, ये मेरे को यहां से निकालना है दोस्तों। अब बोलो हमारे पास मूलधन कितना है भाई, तो ये कह रहा है कि मूलधन कितना है भाई, 10,000। कितना है दोस्तों, 10,000। हमारे पास जो रेट है वो कितनी है भाई, 20%, और बट्टे कितना भाई, 100। और यहां पर जो टाइम है वो दोस्तों कितना है भाई, 2 साल। टाइम कितना है, 2 साल। अब देखो मैं यहां पर इन वैल्यू को कैंसिल आउट करता हूं, तो देखो ब्रैकेट वाले मान को हम यहीं पे कैंसिल कर दें, तो 20 है, उससे कितनी बार कैंसिल हो रहा है भाई, 5 बार। तो अब देखो हमारे पास क्या रहा दोस्तों, यहां पर 10,000 इंटू, मैं जब ये 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा भाई, 1। यहां पर 5 है, उसको 2 बार गुणा करूंगा तो दोस्तों कितना रहेगा भाई, 25। अब यहां देखो, जब मैं 25 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो हमारे पास यहां पर कितना आएगा भाई, 400। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज है उसका अंतर दोस्तों कितना आ जाएगा भाई, 400। अब देखो आंसर उससे भी हमारा वो ही आ रहा था, इतना टाइम वहां पर भी खराब नहीं हो रहा था और टाइम हमारा यहां भी खराब नहीं हो रहा है। हुआ क्या, इसके अंदर जब अंतर देके मूलधन पूछेगा तो कुछ टाइम लेगा। अब इसके अंदर यदि अंतर देके मूलधन पूछेगा तो दोस्तों हमारे को टाइम नहीं लगना है। क्यों कि जहां पर अंतर दिया हुआ है तो हम यहां पर क्या रख देंगे भाई, अंतर। जो मूलधन हमारे को नहीं दिया हुआ है तो हम क्या रख देंगे यहां पर भाई, x, और तुरंत हमारा आंसर रहेगा। अब उनके बाद में हम चर्चा करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखो अगले क्वेश्चन में देखो वही उल्टा दे दिया हमारे को। क्या कहा, किसी राशि का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है भाई, 400। पिछले प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया था, आपको मूलधन देकर और साधारण और चक्रवर्ती का अंतर पूछा था। अब की बार साधारण और चक्रवर्ती का पहले से अंतर देके आपसे क्या पूछना चाह रहा है भाई, मूलधन। तो यहां पर देखो हमने बात की थी क्या, उसके अंदर 2 प्रकार के मेथड यूज किए थे। उसके बाद में जो लास्ट वाला मेथड किया था वो हमारा यहां पर सबसे बेस्ट रहेगा, कम से कम टाइम में हमारा आंसर मिलेगा। तो हम देखो सीधा उसी को फॉलो करते हैं। तो यहां देखो क्या हो गया हमारा, हम निकालने जा रहे हैं साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है उसका अंतर निकालेंगे। तो दोस्तों हमने फॉर्मूला क्या लिखा था भाई, तो यहां पर यह लिखा था कि मूलधन इंटू हमारे पास जो दर है बट्टे कितना भाई, 100, और यहां पर दोस्तों क्या आ गया भाई, समय। अब देखो हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है दोस्तों कितना भाई, 400 रुपए। तो हम यहां पर कितना रखेंगे भाई, 400। उसके बाद दोस्तों मूलधन हमारे को कितना दे रखा है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मूलधन हमारे से पूछा गया है, छोड़ दो। उसके बाद में जो रेट है वो दोस्तों हमारी रेट कितनी है भाई, 10%। तो यहां पर रेट है 10%, तो 10 बट्टे कितना दोस्तों भाई, 100, और टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 2 साल। कितना दे रखा है, 2 साल। अब देखो यहां से हम कैंसिल आउट करें तो 10 से 10 क्या हो गया भाई, कैंसिल। हमारे पास यहां दोस्तों कितना हो गया भाई, 400 बराबर x इंटू, यहां पर देखो 1 का स्क्वायर करोगे दोस्तों कितना रहेगा, 1। यहां 10 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 100। हमारे को केवल वैल्यू किसकी चाहिए भाई, x की। तो जिसका मान निकालना है उसके पास वाली संख्या इधर क्या हो जाएगी भाई, पक्षांतरण। तो यहां देखो ये 100 हमारा कहां चला जाएगा दोस्तों, ऊपर, और यहां पर 1 हमारा कहां जाएगा भाई, नीचे। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो आंसर है वो आंसर कितना आ गया भाई, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा आंसर है वो दोस्तों कितना आ गया भाई, 40,000। कितना आ चुका, 40,000। तो देख लो यहां पर 40,000, तो ऑप्शन हमारा कितना रहेगा भाई, सेकंड। अब बताओ यहां पर कोई टाइम लगा हमारे को। अब देखो एग्जाम में हम करेंगे तो ये ऊपर वाली लाइन हमारे को लिख के वहां साबित करना जरूरी है क्या, ये जो ऊपर लाइन है वो तो हमारे माइंड में रहेगी भाई। तुरंत हमारे को एक ही बात देखना, अंतर दिया हुआ है तो यहां पर अंतर रखा, मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन रखा, मूलधन नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दिया। उसके बाद जितने रेट है और उसके बाद में जितना टाइम है। अब उनके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन है अगले पे। देखो क्या कह रहा है, 400 रुपए की राशि का वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 529 रुपए हो जाएगी। कहना यह चाह रहा है मैंने आपको रुपए उधार दिए थे 400, कितने दिए थे, 400।
आप मेरे पास 2 साल बाद वापस पहुंचे तो आप पेमेंट कितना लेके आ रहे हो भाई, 529 रुपए। तो जब 529 पेमेंट लेके आ रहे हो तो क्या हुआ भाई, उसमें मेरा क्या जुड़ के आया है भाई, ब्याज जुड़ के आया है। कितनी साल का, 2 साल का। अब ये बताओ, जब 2 साल का ब्याज जुड़ के है तो अब ये जो 529 रुपए ये हमारा पूरा क्या हो गया भाई, अमाउंट, यानी ये कह सकते हैं हम क्या हो गया भाई, मिश्र धन। तो यहां देखो हमारा जो प्रिंसिपल है दोस्तों, प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है भाई, 400। प्रिंसिपल का तात्पर्य हो गया मूलधन। उसके बाद जो हमारे को रेट है वो रेट दे रखी है क्या, तो यहां देखो दोस्तों रेट हमारे से पूछी जा रही है। क्या की जा रही है, पूछी जा रही है। उसके बाद जो हमारा टाइम है वो दोस्तों टाइम दे रखा है क्या हमारे को, तो यहां पर टाइम दिया हुआ है कितनी साल भाई, 2 साल। तो हमने यहां पर रख दिया कितना भाई, 2 साल। उसके बाद दोस्तों हमारे को यहां पर इंटरेस्ट दिया गया, तो यहां पर देखो इंटरेस्ट हमारे को नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट नहीं दे रखा है तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे को क्या दे रखा है भाई, टोटल अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है भाई, 529 रुपए। क्या दे रखा है, 529। ध्यान देना, ये हमारा मूलधन हो गया 400 रुपए। हमारी जो रेट है वो निकालनी है, जो हमारा समय है वो 2 साल है, ब्याज हमारे को दिया नहीं, और अमाउंट यानी मिश्र धन हमारे को दे रखा है कितना, 529। अब ध्यान देना एक बार, हम चाहें तो हमारा इंटरेस्ट भी यहां से तय कर सकते हैं कि जो हमारा ब्याज है हमने 400 रुपए दिए थे, अगला मेरे को 529 रुपए देके जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो मेरा ब्याज है वो ब्याज कितने रुपए हो गया भाई, 129 रुपए। आराम से मैं तय कर सकता हूं। परंतु ध्यान देना, यदि मैं अपने साधारण ब्याज वाले से इसका आंसर तय करूंगा तो वहां पर अभी हमने देखो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि जब भी हमें ब्याज वाले से निकालेंगे तो लास्ट में माइनस मूलधन वाला लगेगा, और माइनस मूलधन लगने से जो हमारी यहां जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी भाई, बढ़ेगी, जिससे हमारा टाइम क्या लगेगा भाई, ज्यादा। तो इसके लिए दोस्तों जब हमारे को यदि अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमारे को कौन सा फॉर्मूला रखना है भाई, मिश्र धन का। तो देखो यहां पर मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, तो हम दोस्तों ये कहेंगे कि मिश्र धन बराबर हमारा जो मूलधन है इंटू यहां पर 100 प्लस दर बटे 100, और उसके बाद में जितना हमारा क्या भाई, समय। तो यहां पर 2 साल है, 3 साल है, जो भी आपको दिया हुआ है। तो देखो हमारा मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों, 529 रुपए। कितना हो गया, 529। यहां पर मूलधन दोस्तों कितना हो गया, 400। हमारे को रेट नहीं दे रखी है तो हम यहां पर रेट को छोड़ देंगे भाई, 100 प्लस क्या भाई, एक्स बट्टे कितना दोस्तों भाई, 100, और यहां पर टाइम कितना हो गया भाई, 2 साल। 2 दे रखा है ना, 2 साल। अब देखो हमारे को यहां से कन्फर्म है कि हमारे को वैल्यू किसकी पुटअप करनी है भाई, एक्स की। तो जब एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है तो यहां पर इसके पास वाली कंप्लीट वैल्यू इधर क्या हो जाएगी दोस्तों, पक्षांतरण। तो देखो ये 400 यहां पर गुणा में, इधर ये दोस्तों किस में हो जाएगा भाई, बट्टे में। एक काम तो ये हो गया। उनके बाद देखो आगे एक स्टेप और न खराब करे, यहीं पे एक बार इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो देखो पहला काम तो ये हो गया। दूसरी बात, ये यहां पर ब्रैकेट को बाहर, ब्रैकेट से बाहर तभी मान आएगा जब इसके बाहर वाला मान यहां से क्या किया जाएगा भाई, हटाया जाएगा। तो देखो मैं यहां से इस स्क्वायर को हटाऊं और ये स्क्वायर हटते इस तरफ पूरे पे क्या लगेगा भाई, रूट लगेगा, ठीक है। अब यहां देखो जब पूरे पे रूट है, इसको मैं यहां से हटाऊंगा तो बोलो 529 दोस्तों किसका होता है भाई, 23 का। यहां पर 400 किसका होता है दोस्तों, 20 का, बराबर हमारे पास क्या बचा भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि 100 प्लस एक्स बट्टे कितना भाई, 100। मेरे को केवल मान किसका निकालना दोस्तों, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना, तो मैं यहां पर देखो इनको क्या करूंगा भाई, वज्र गुणा। वज्र गुणा किया दोस्तों, मेरे पास यहां कितना आया भाई, 2300, बराबर यहां कितना आ रहा है भाई, 2000, प्लस यहां पर कितना आया दोस्तों, 20x। मेरे को केवल वैल्यू किसकी निकालनी भाई, यहां पर x की। तो देखो इसके पास वाला पूरा मान इधर आएगा, तो ये 2000 यहां प्लस में, इधर ये 2000 किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। हमारे पास यहां क्या बचेगा भाई, 20x। अब बोलो 2300 में से हमारा 2000 कैंसिल आउट हुआ, तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा भाई, 300। क्या बचा, 300।
अब यहां केवल हमारे को तो मतलब किससे है भाई, x से। तो देखो 1 0 से 1 0 क्या हो गया भाई, कैंसिल। यहां 2 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों कितना आ गया भाई, 15। तो जो हमारी रेट है वो दोस्तों कितनी रहेगी भाई, 15%। जो हमारा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, आंसर आ रहा है हमारा जो फर्स्ट। हो गई बात। अब ध्यान देना एक बार दोबारा देखो, डायरेक्ट हमारे को मिश्रधन दिया हुआ था तो हमने सीधा किसका इस्तेमाल किया भाई, मिश्रधन का, और डायरेक्ट हमने मिश्रधन वाला फॉर्मूला यहां पर रखा है। तो मिश्रधन, मूलधन, जितने रेट है और समय, और यहां पर हल करके आंसर कितना आ रहा है भाई, 15%। अब दोस्तों हम चाहें तो यही क्वेश्चन 2 4 5 सेकंड में कवर करें। तो यहां देखो जो हमारा अगला शॉर्ट मेथड है, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या देखो, यहां पर किसी भी व्यक्ति को मैंने रुपए उधार कितने दिए थे भाई, 400 रुपए, यानी मूलधन के रूप में कितने दिए भाई, 400 रुपए। वो बंदा वापस मेरे पास कितने रुपए लेके आ रहा है दोस्तों, 529 रुपए। ये 529 रुपए दोस्तों मेरा क्या हो गया रे, मिश्रधन। क्या हो गया, मिश्रधन। चर्चा कितनी साल की हो रही है, 2 साल की। तो ध्यान देना अच्छी तरीके से, यहां पर 2 साल की बात है तब तो यहां पर क्या लगा देना है, अंडर 3 साल की बात है तो यहां पर क्या लगा देना भाई, क्यूब रूट। तो यहां पर चर्चा किसकी हो रही है, 2 साल की। अब ये बताओ, मैं यहां से इसका रूट हटाऊंगा तो 400 किसका होता है दोस्तों, 20 का। 400 रूट किसका होता है, 20 का। मैं यहां पर हटाऊंगा तो ये कितने का रहेगा भाई, 23 का। अब ये सोचो, आपकी जेब में पहले रुपए कितने थे, 20, आज वही रुपए कितने हो गए भाई, 23। तो यहां पर 20 से 23, बोलो कितने रुपए बढ़े दोस्तों, 3 रुपए। ये 3 रुपए दोस्तों बढ़ कितने पे रहे हैं भाई, तो हम ये कहेंगे कितने बढ़ रहे हैं भाई, 20 पे। और परसेंटेज के लिए इंटू कितना भाई, 100। तो यहां देखो दोस्तों, मैं 20 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहां पर कितनी बार भाई, 5 बार। 5 को 3 से गुणा किया तो दोस्तों फिर मेरे पास जो हमारी रेट है वो कितनी आ गई भाई, 15%। तो ये बताओ यहां पर अब टाइम लगेगा हमारे को। यहां पर जैसे क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन मिले तुरंत हम एक ही काम करेंगे कि 2 साल है तो इन पे क्या रख दिया, अंडर रूट। 3 साल है तो इन पे क्या रखेंगे भाई, क्यूब रूट। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 15%। अब उसके बाद में चर्चा करते हैं हम अगले प्रश्न की। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर क्या करें, 8,000 रुपए की राशि का वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 9,261 रुपए हो जाती है। देखो पीछे वाला ही क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, अंतर किस चीज का है, वहां पर चर्चा हो रही थी 2 साल की और यहां चर्चा कितने की हो रही है, 3 साल की। तो देखो एक तो जो पहला मेथड आपको वहां पर किया था उस पहले मेथड से भी हम इसका आंसर तय कर सकते हैं, बाकी वो टाइम हम दोबारा खराब नहीं करेंगे। पहले वाले के अंदर मैंने आपको दोनों मेथड बताए। अब हम यहां पर देखो डायरेक्ट हमारे शॉर्ट मेथड पर चलते हैं। तो ध्यान दो, पहले आपका जो पेमेंट दिया हुआ है वो दोस्तों कितना दिया हुआ है भाई, तो उस बंदे को आपने रुपए कितने दिए थे भाई, 8,000। जब 8,000 रुपए दिए थे तो वो 8,000 हमारा क्या था भाई, प्रिंसिपल यानी मूलधन था। उसके बाद वो बंदा हमारे को पैसे कितने लाकर वापस दे रहा है दोस्तों, तो यहां पर लाके दे रहा है 9,261 रुपए। और ये जो 9,261 रुपए वो दोस्तों हमारा क्या रहेगा भाई, मिश्रधन। क्या रहेगा, मिश्रधन। अब ये बताओ, ये जो काम हुआ है 8,000 से 9,261, ये कितनी साल की चर्चा हो रही है, तो यहां पर कहा जा रहा है कितने साल भाई, 3 साल। तो मैं यहां पर देखो दोस्तों डायरेक्ट इस पे क्या डालूंगा भाई, क्यूब रूट। यही हमने चर्चा की थी, यहां पर भी क्या डालूंगा भाई, क्यूब रूट। अब इसको सोल्व कर लो, मैं इसको सोल्व करूं, बोलो 8,000 क्यूब किसकी होती है दोस्तों, तो हम ये कहेंगे किसकी हो रही है भाई, 20 की। उसके बाद में यहां पर जो 9,261 है ये क्यूब किसकी है दोस्तों, तो यहां पर कितने की है भाई, 21 की। अब ये देखो पहले हमारी जेब में पेमेंट कितना था भाई, 20 रुपए, आज वही 20 रुपए कितने हो गए भाई, 21। तो देखो यहां से लेकर यहां तक दोस्तों कितना बढ़ा है भाई, 1। ये 1 बढ़ा कितने पे है भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि 20 पे। और रेट निकाल रहे हैं तो रेट हमेशा किस में आनी है भाई, परसेंटेज में। और परसेंटेज के लिए इंटू कितना रहेगा भाई, 100। तो यहां पर देखो 20 से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यहां पर दोस्तों मेरे पास क्या आएगा भाई, 5%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो आंसर है वो कितना रहेगा दोस्तों, 5%। जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है भाई, 2। अब ये बताओ
यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमारे को टाइम लगा गया, तुरंत हमने एक ही बात देखी, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल, तो 8000 किसका होता है, 20 का। यहां पर ये किसका होता है भाई, 21 का। 20 से 21 यानी कितना बढ़ गया, एक बढ़ा कितने पे, 20 पे, और इंटू कितना भाई, 100। अब उसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए, उसी राशि का उसी दर से, देखो राशि भी सेम है, रेट भी क्या है भाई, सेम है, उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है भाई, 420 रुपए। तो यहां पर दर याद करो। तो देखो हमने जब टॉपिक शुरू किया था हमारा, ठीक है, उसी वक्त हमने कुछ चर्चा की थी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है, उसमें पहली साल में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर स्टार्ट होगा कौन सी साल से, दूसरी से। साधारण ब्याज तो हमेशा क्या रहता है, समान। बाकी चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, दूसरी साल से ब्याज पे क्या लगना शुरू हो जाता है भाई, ब्याज। तो यहां देखो पहले अगला कह रहा है कि यहां पर 2 साल, तो 2 साल का साधारण ब्याज, तो देख लो यहां पर कहा जा रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो यहां पर दिखा रखा है दोस्तों कितना भाई, 400 रुपए। कितना दिखा रखा है, 400 रुपए। फिर कह रहा है कि वो राशि उसी दर से, यहां पर 2 वर्ष का जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है, वो चक्रवर्ती ब्याज है, वो दे रखा है दोस्तों कितने रुपए भाई, 420 रुपए। कितना दे रखा है, 420। हमारे को यहां से केवल क्या चाहिए भाई, रेट चाहिए। तो ध्यान देना 2 साल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर पहली साल, और यहां पर दोस्तों कौन सी हो गई भाई, दूसरी साल। अब ये बताओ, जब साधारण ब्याज तो हमेशा ही क्या होता है भाई, समान होता है, चाहे वो 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का, कितना भी हो। तो यहां पर कह रहे हैं कि 2 साल का 400 है, तो हर साल का ब्याज कितना कितना हो जाएगा दोस्तों, पहली साल का भी 200 और दूसरी साल का भी ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 200। अब उनके बाद में चर्चा यह है कि उसी राशि का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 420। तो देखो पहली साल का सेम रेट है और सेम पूंजी है, तो पहली साल का तो चक्रवर्ती और साधारण क्या रहेगा भाई, समान। तो यहां पहली साल का साधारण दोस्तों है, तो यहां भी दोस्तों पहली साल का साधारण क्या रहेगा दोस्तों। टोटल 2 साल का चक्रवर्ती कितना हुआ, 420। तो जितना भी ये ऊपर बढ़ा है वो कौन सा ब्याज बढ़ा है भाई, चक्रवर्ती। तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 220 रुपए। आगे बाद, अब यहां हमारे को दोस्तों क्या चाहिए भाई, रेट, और रेट भी किस में निकालनी है भाई, परसेंटेज। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले मेरी जेब में कितना पेमेंट था भाई, 200, आज वो पेमेंट कितना हो गया दोस्तों, 220। बोलो कितना बढ़ा भाई, तो हम ये कह रहे हैं कितने रुपए बढ़ चुका भाई, 20। ये 20 बढ़ा कितने पे दोस्तों, तो हम ये करेंगे 200 पे, और परसेंटेज के लिए इंटू कितना भाई, 100। तो यहां पर देखो मैं 2 से 2 जीरो क्या करूंगा भाई, कैंसिल। उनके बाद यहां 2 से डिवाइड किया, बोलो कितना आ रहा है भाई, 10। तो यहां पर जो हमारी रेट है वो रेट दोस्तों कितनी रहेगी भाई, 10%। तो जो आंसर हमारा क्या रहेगा भाई, सेकंड। आगे बात, अब उनके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कोई राशि 3 वर्ष में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 800 रुपए हो जा रही। तो अब ये बताओ 3 साल में 800 रुपए हो रहे हैं, तो ये 800 रुपए दोस्तों हमारे लिए क्या है भाई, मिश्र धन। फिर कह रहे हैं वही राशि उसी दर से 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से कितना पेमेंट हो रहा है, 960। सुनना एक बार, जैसे मैंने आपको पेमेंट दिया, आप मेरे पास तीसरी साल में पहुंचे, जैसे आप तीसरी साल में पहुंचे तो आप मेरे पास पेमेंट कितना लेके आए भाई, 800। जो 800 रुपए लेकर आए उसमें मेरा ब्याज भी है और मेरा मूलधन भी है। अब जैसे आप मेरे पास आए तो मैंने आपसे कहा कि यदि आपको जरूरत है तो वापस आप 1 साल और रख सकते हो। तो देखो जो आपने 800 रुपए लेके आए थे, वो 800 रुपए उस वक्त क्या था दोस्तों, मिश्र धन। जैसे मैंने आपको वापस वो पैसे दिए और वो मिश्र धन अगली साल में यहां पर किसका रूप ले रहा है भाई, मूलधन का। तो आप वहां से 800 रुपए लेके चले गए, 1 साल बाद वापस मेरे पास पहुंचे तो पेमेंट कितना लेके आए भाई, 960। तो ये बताओ कितना बढ़ चुका भाई, 160 रुपए। अब 160 रुपए मेरा क्या बढ़ा है भाई, ब्याज। ब्याज कितने रुपए पे,
मैंने 800 दिए थे आपको, अब 800 पर ब्याज कितना हो गया, 160 रुपए। तो ध्यान दो एक बार, क्वेश्चन में क्या कर रहा है अगला, क्वेश्चन में यही चर्चा कर रहा है कि 3 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से, तो देखो 3 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज से कितने रुपए हो रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर कहा जा रहा है कितना भाई, 800। तो हम ये कह सकते हैं 800 हमारा क्या है भाई, मिश्रधन। दोस्तों क्या है, मिश्रधन। क्या बोला है कि भाई 3 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कितने रुपए हो गए भाई, 800। ये 800 हमारा क्या है भाई, मिश्रधन। अब ये कह रहा है कि वही राशि उसी दर से कितने साल में भाई, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में उसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी दर से पेमेंट कितना हो गया दोस्तों, तो यहां पर कह रहा है कि पेमेंट कितना हो रहा है भाई, 960। फिर देखो ये 960 फिर हमारा क्या हो गया दोस्तों भाई, मिश्रधन। क्या हो गया, मिश्रधन। हो सकी बात यहां तक। अब आपसे यहां पूछा जा रहा है रेट, तो ध्यान देना हमारे को निकालना क्या है दोस्तों, रेट निकालनी है। तो ये सोचो पहले तीसरी साल में 800 रुपए थे, जैसे ये चौथी साल में गए तो ये मिश्रधन किसका रूप ले रहा है भाई, मूलधन का। तो ये बताओ यहां से मेरे को निकालनी क्या है भाई, जो रेट है वो परसेंटेज में निकालनी है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने रुपए बढ़ चुके भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितने रुपए बढ़े दोस्तों, 160 रुपए। ये 160 रुपए ये कितने बढ़ रहे हैं, तो हम ये करें कि जो 160 रुपए वो दोस्तों कितने बढ़ रहे हैं भाई, 800 पे। तो यहां पर बट्टे कितना भाई, 800, और परसेंटेज के लिए इंटू दोस्तों कितना भाई, 100। तो यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट। यहां पर मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो दोस्तों मेरे पास क्या आ गया भाई, 20%। तो जो हमारा आंसर है वो दोस्तों आंसर क्या रहेगा भाई, 20%। जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है भाई, 1। ध्यान देना दोबारा, यही बात बोली गई थी दोस्तों कि 3 साल में टोटल रुपए बने थे 800, उसके बाद 4 साल में टोटल बने थे कितने, 960। ये बार बार बात बोल रहा हूं कि साधारण ब्याज में तो हमेशा ब्याज क्या लगता है भाई, सेम, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे क्या लगता है भाई, ब्याज। तो जो पहले तीसरी साल का मिश्रधन था, चौथी साल में वो क्या बन गया भाई, मूलधन। तो मूलधन बनते ही जो ये 160 रुपए बढ़े वो किस पे बढ़े भाई, 800 पे। अब उसके बाद देखो हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यान दो क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कोई राशि 5 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तथा वही राशि उसी दर से 20 वर्ष में कितने गुना होगी। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन बनते हैं 2 प्रकार से। एक तो प्रश्न ऐसा कि आपको वर्ष देकर क्या पूछ सकता है, गुना, और दूसरा आपको गुना देकर क्या पूछ सकता है दोस्तों, वर्ष। अब दोनों में से अगले की इच्छा जो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखो इस प्रश्न की शुरुआत करें, हल करें, उससे पहले देखो हम छोटी चर्चा करें। यहां पर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जैसे मान लो मैंने आपको पैसे उधार दिए, जब उधार दिए उस वक्त ही मेरी 2 शर्तें वो मैंने आपको सामने रखी। यदि वो आपको शर्त स्वीकार है तो मैं पैसे उधार दूंगा, शर्त यदि मेरी स्वीकार नहीं है तो पैसे उधार नहीं दूंगा। शर्त क्या है, पहली शर्त तो कह रहा है कि भाई साहब कितने साल के लिए रखोगे, तो हमने कहा कि भाई जितना भी 10 साल 20 साल 50 साल जितना भी। तो वो कह रहे हैं कि भाई जितने साल रखनी है उस साल के लिए। एक तो मैं ब्याज लेने हर 5 साल में एक बार ही आऊंगा। कितनी बार, एक बार, हर 5 साल से। जैसे 5 साल से आपके पास आऊंगा तो 5 साल में आते ही हर बार मैं वहां बैठकर ये ब्याज है जोड़ने का काम नहीं करूंगा। आज ही फाइनल कर लो कि भाई जितनी बार आऊंगा उतनी बार जो मेरा ब्याज बना है उसका कितना गुना करके दोगे। तो यहां पर बोला क्या गया दोस्तों कि जितनी बार आओगे हर 5 साल से, और हर 5 साल से आओगे तो जो पीछे पेमेंट लेके जाओगे उसका हर बार हम कितना कर देंगे, 3 गुना करके दे देंगे। ये दोनों बातें स्वीकार होगी। तो यहां पर देखो क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि यहां पर हर 5 साल, तो देखो एक तो ये बात श्योर हो गई कि हर 5-5 साल से आएगा अगला। तो बोलो पहले आ रहा है 5वीं साल में
उसके बाद जब वापस आएगा तो वापस दोस्तों कौन सी साल में आएगा भाई? 10वीं साल में। कब आएगा? क्योंकि यहां पर यही चर्चा हुई है कि हर कितनी साल से आएगा भाई? 5 साल से। तो पहले आ रहा है ब्याज लेने के लिए 5वीं साल में, फिर उसके बाद में आ रहा है कौन सी में भाई? 10वीं साल में। अब दोबारा कब आएगा भाई? 15वीं साल में। कब आएगा दोस्तों? 15वीं साल में। और उसके बाद आएगा कब? 20वीं साल में। और यहीं तक हमारे को पूछा गया कि भाई कितनी साल तक भाई? 20 साल में कितने गुना होगा? तो देखो पहली शर्त हमारी कंफर्म हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि जब पहली शर्त हमारी कंफर्म हो गई है तो अब जो हमारी दूसरी शर्त रखी गई थी वो शर्त लागू करो भाई। तो देखो दोस्तों, जब दूसरी शर्त हम लागू करें तो दूसरी शर्त में यह बोला गया था कि हर बार जितना पेमेंट है उसका कितना गुना भाई? 3 गुना। सपोज करो पहली 5 साल में आपका ब्याज बना था 1 रुपए, तो अगला उसका कितना कर रहा है भाई? 3 गुना। तो 3 गुना कर रहा है तो कितना हो गया भाई? 3 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली साल में उसका कितना लेगा भाई? 3 गुना। कितना लेगा दोस्तों? 3 गुना। जैसे वो अगली साल में आएगा तो अगले की वार्तालाप ये हुई है कि जैसे मैं 5 साल बाद आऊंगा, आते ही मैं ब्याज जोड़ने का काम नहीं करूंगा, जो हमारी चर्चा हुई है उसी के अनुसार ब्याज तय करूंगा। तो यहां देखो आते उसने क्या कहा कि पिछली बार आपने मेरे को पेमेंट कितना दिया था? तो अगला करेगी 3 रुपए। तो हमारी चर्चा क्या हुई है? उसका कितने गुना भाई? 3 गुना। तो यहां देखो दोस्तों, मैं 3 का 3 गुना करूंगा तो मेरे पास यहां पर कितना हो जाएगा भाई? 9 गुना। वहां से उसने पेमेंट लिया और वहां से चला गया। उसके बाद वापस वो बंदा कब आ रहा है भाई? 15वीं साल में। आते ही वही वर्ड कि जो पीछे पेमेंट दिया था उसका कितने गुना भाई? 3 गुना। तो यहां पर 9 का 3 गुना करूं तो यहां पर 9 का 3 गुना दोस्तों कितना हो गया भाई? 27 गुना। अब उसके बाद वापस वो कब आ रहा है दोस्तों? वापस आ रहा है कौन सी साल में भाई? 20वीं में। तो 20वीं साल में आते ही वही वर्ड वापस है कि जो पहले पेमेंट दिया था उसका अब कितना करना है भाई? फिर 3 गुना। तो यहां पर दोस्तों मैं जब 27 का 3 गुना करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया भाई? 81 गुना। कितना हो गया दोस्तों? 81 गुना। अब यहां देखो, यहां से हमने स्टार्ट में चर्चा की है कि 2 ही प्रकार के दोस्तों प्रश्न बनते हैं। क्या क्या? एक तो हमारे से वर्ष देकर गुना पूछेगा और एक गुना देकर हमारे से क्या पूछेगा भाई? वर्ष। तो यहां पर प्रश्न में क्या बोला गया है कि 20 वर्ष में कितने गुना? तो हम यहां पर दोस्तों क्या कहेंगे कि 20 वर्ष में हमारा कितना हो रहा है भाई? 81 गुना। मैं यहां से इसका उल्टा क्वेश्चन भी आपसे कर सकता हूं कि 81 गुना कितनी साल में? तो हम ये कहेंगे कि 81 गुना कितनी साल में भाई? तो यहां पर कितने में? 20 साल में। आगे बात, मैं ऐसा बोलता 27 गुना कितनी साल में? तो दोस्तों हम ये कहते हैं कितनी साल में भाई? 15 साल में। अब उसके बाद में देखो चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि कोई राशि 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुना हो जाती है, तो यहां पर दरें ज्ञात करो। जैसे मैंने आपको पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद जब भी आप मेरे को मिल रहे हो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, कितना भी, तो यहां पर वार्तालाप हो रही है कितने साल की भाई? 2 ही साल की। 2 साल बाद में आप मेरे से मिले, मिलते मैं आपको यह कर रहा हूं कि भाई साहब जो मेरा पेमेंट आपको दिया हुआ है वो पेमेंट आज कितने गुना हो चुका है भाई? 16 गुना। अब दिया कितना था वो कंफर्म नहीं है। यदि मैंने आपको 100 रुपए दिए थे तो आज वो कितने बन चुके हैं भाई? 1600। यदि मैंने 1000 दिए थे तो आज वो कितने बन गए भाई? 16,000। ये कंडीशन है। तो यहां देखो हमारे को क्या क्या दे रखा है भाई? यहां पर एक तो हमारे को दे रखा है क्या भाई? जो हमारा प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे को जो प्रिंसिपल यानी मूलधन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में बात करें हम दोस्तों किसकी भाई? जो हमारा टाइम है, तो टाइम हमारे को यहां पर दिया हुआ है कितनी साल भाई? 2 साल। टाइम कितना दिया हुआ भाई? 2 साल। उसके बाद जो हमारी रेट है वो रेट दोस्तों हमारे को यहां से क्या की जा रही है भाई? तो रेट हमारे से यहां से पूछी जा रही है। उसके बाद हमारे को यहां पर देखो जो सीआई है यानी चक्रवर्ती ब्याज है वो दोस्तों दिया हुआ है क्या? तो हम ये करें कि नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में जो हमारा अमाउंट है यानी कि हमारा मिश्र धन है, बोलो अमाउंट दिया हुआ है क्या? तो डायरेक्ट तो हमारे को नहीं दिया हुआ है। ये कह रहा है कि जितना मूलधन है उसका अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 16 गुना। तो देखो दोस्तों
न तो अभी हमारे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, न प्रिंसिपल हमारे से पूछा जा रहा है। तो मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि जब न तो हमारे को मान दिया हुआ है, न उसके बारे में चर्चा की जाए, तो हम उसको कितना भी मान सकते हैं। तो यहां देखो, आपने ये जो आपका प्रिंसिपल था वो दोस्तों कितना मान लिया भाई, 100। कितना मान लिया रे, 100। तो मूलधन कितना हो गया भाई, 100 रुपए। अब ये कह रहा है कि जितना पेमेंट दिया हुआ है आज वो कितने गुना हो गया भाई, 16 गुना। तो 16 गुना होने का तात्पर्य हो गया कि आपका जो मिश्र धन है वो दोस्तों कितना हो गया भाई, 1600। अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा यदि ब्याज मेरे से पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ब्याज हमारा कितना हो गया भाई, 1500 रुपए। हमारे को पूछना क्या चाह रहा है भाई, रेट। क्या पूछा रहे, रेट। अब देखो, हम इस क्वेश्चन को जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज वाला फॉर्मूला उससे भी कर सकते हैं, और जो हमारा मिश्र धन वाला उससे भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्ट के अंदर, जब यदि आपके पास मिश्र धन दिया हुआ है दोस्तों, तो हमारे को मिश्र धन से ही हल करना है। क्यों? कि कम टाइम में हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो ध्यान दो, हमारे पास जो मिश्र धन है, ठीक है, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों? तो मिश्र धन बराबर हमारे पास क्या है, मूलधन इनटू जितनी हमारी रेट है 100 प्लस दर बट्टे कितना भाई, 100, और जो हमारा टाइम है, जितना टाइम दिया हुआ है 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है। आगे बात, अब देखो हमारा मिश्र धन कितना है दोस्तों भाई, 1600 रुपए। कितना है, 1600। हमारा मूलधन कितना है दोस्तों, 100 रुपए। और हमारे पास रेट दी हुई है क्या, रेट नहीं है, तो हमने यहां पर क्या रख लिया भाई, 100 प्लस एक्स बट्टा कितना भाई, 100। और यहां पर जो हमारा टाइम है वो टाइम कितना है भाई, 2 साल। दे गए 2 साल। अब देखो हमारे को यहां पर वैल्यू किसकी निकालनी दोस्तों, एक्स की। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके पास वाला पूरा मान इधर क्या हो जाएगा भाई, पक्षांतरण। तो देखो मैं यहां पर इन 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे कैंसिल आउट कर दूं भाई, ठीक है। उनके बाद हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यह बात पढ़ी थी कि यहां पर देखो इसका मान तभी निकलेगा जब बाहर से यहां पर स्क्वायर को हटाया जाए। तो जैसे मैं यहां से स्क्वायर को हटाया, और दोस्तों ये इधर आके किसका रूप ले रहा है भाई, रूट का। अब मैं यहां से देखो 16 का रूट आऊं, तो 16 है वो किसका रूट होता है भाई, 4 का। बराबर आपके पास क्या बचा दोस्तों, तो यहां पर 100 प्लस एक्स बट्टा कितना भाई, 100। तो अब देखो हमारे को मान किसका चाहिए दोस्तों, एक्स का। तो यहां पर बट्टे में कितना रख दूं भाई, 1। यहां पर हम क्या करेंगे भाई, वज्र गुणा। वज्र गुणा करोगे तो यहां दोस्तों कितना रहेगा भाई, 400। बराबर आपके पास क्या हो गया भाई, 100 और प्लस कितना दोस्तों भाई, एक्स। हमारे को मान किसका चाहिए भाई, एक्स का। तो यहां पर देखो एक्स का मान चाहिए, तो ये 100 इधर किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां पर देखो 400 में से 100 गया, तो हमारे पास जो रेट आ रही है वो रेट दोस्तों कितनी आ रही है भाई, 300%। जो हमारा आंसर कितना है भाई, 2 नंबर। आंसर क्या रहेगा, 2 नंबर। एक बार दोबारा देखना दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि आपका मूलधन आपको नहीं दिया हुआ था, टाइम आपको 2 साल दिया हुआ था, रेट आपसे पूछी गई थी, आपको इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था, और अमाउंट आपको डायरेक्ट नहीं दिया, परंतु यह कहा गया कि उसका कितने गुना हो रहा है भाई, 16। तो देखो न तो हमारे को मूलधन दिया और न हमारे से मूलधन पूछा गया। तो न तो मूलधन दिया और न मूलधन हमारे से पूछा गया, तो हम अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हैं भाई, 1000 2000 5000 10000 20000। तो ये कह रहा है कि हमने मूलधन कितना मान लिया भाई, 100। तो ये कह रहा है देख आपको मैंने यदि 100 रुपए दिए थे तो भाई साहब आज वो कितने हो गए, 16 गुना। तो 16 गुना कितने हो गए भाई, 1600। तो अब मैं ये कह सकता हूं यदि मेरे से ब्याज पूछे भी तो मैं ये कहूं कि भाई ब्याज कितना हो गया भाई, 1500। कितना हो गया, 1500। तो मैं इससे भी आंसर निकाल सकता हूं, और अमाउंट वाला है उससे भी निकाल सकता हूं। परंतु हमारी बात यह हुई थी कि जब तक हमारे को मिश्र धन दिया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे मिश्र धन से निकालने की, जिससे हमारा कम से कम टाइम में आंसर हल हो पाएगा। तो हमारा यहां पर आंसर कितना आ गया भाई, 300%। अब देखो हमने एक बेसिक के अकॉर्डिंग तय कर लिया। अब हम देखें कि यार एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इसमें क्या लग रहा है भाई, टाइम। तो यहां देखो दोस्तों, जब हमारे को कम से कम टाइम है उसके अंदर सॉल्यूशन करना है, तो यहां देखो जो दूसरा हमारा मेथड है, इसमें देखो क्या दिया है, कुछ भी नहीं करना आपको। या तो पूछेगा 2 साल का, और या पूछेगा दोस्तों कितने का भाई, 3 साल का। तो यहां पर करना इतना ही है
यहां पर वैल्यू किस में रखनी है, अंडर, यहां पर ब्रैकेट, और उसके बाद में यहां पर देखो मिश्र धन -1 इंटू क्या रहेगा भाई 100। दोस्तों जो ये 100 है ये अंडर के अंदर नहीं है, अंडर से क्या है भाई बाहर है। अब यहां देखो तो यहां पर बोलो आपके पास मिश्र धन कितना भाई, तो अगले ने ऐसा बोला था कि जो भी वैल्यू है उसका कितने गुना भाई, तो यहां पर 16 गुना। तो हमारा जो मिश्र धन है वो दोस्तों कितना आ गया भाई 16, कितना आ गया 16। उसके बाद उसमें से माइनस कितना भाई 1 और इंटू 100 आपका कहां है भाई अंडर से कहां है बाहर। अब ध्यान देना एक बार, हम जो इस ट्रिक के अनुसार बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे को यहां इस अंडर को उठाना होगा। देखो 2 साल का देगा तो हम क्या रखेंगे अंडर, 3 साल का देगा तो हम क्या रखेंगे भाई क्यूब रूट। तो यहां देखो मैं इस पहले अंडर को उठाऊंगा न कि पहले ब्रैकेट को हल करूंगा। ये फिर ध्यान दे लेना, यदि वो काम नहीं करते हो तो ये हमारा जो पहला मेथड है उससे हल करो। यदि इस मेथड से हम जल्दी हल करना चाहें तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे को ये चर्चा करनी है। तो देखो मैं इसको उठाऊं तो अभी मेरा अंडर ऐसा कैसा लगा हुआ है दोस्तों, 16 है वो अंडर किसका होता है 4 का, 1 है वो अंडर किसका होता है दोस्तों 1 का, और इंटू यहां पर कितना दिया हुआ है भाई 100। अब वही बोर्ड मास का नियम है, उस बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हल क्या होना है भाई ब्रैकेट। तो यहां पर देखो 4 में से 1 गया दोस्तों, कितना बचा भाई 3, और यहां 3 को 100 से इंटू किया तो हमारे पास कितना आ गया भाई 300%। दो जो हमारी रेट थी वो कितनी आ रही है भाई 300%। अब ध्यान दो, इससे भी हमारा आंसर वही आ रहा है दोस्तों, और इससे भी आंसर क्या आ रहा है वही। बाकी अंतर इस बात का है कि यहां पर हमारे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है और इसमें हम उसी चीज को कम से कम टाइम में फिनिश ही कर रहे हैं। और ये बात स्टार्ट में भी की थी और फिर मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन करना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज यही है दोस्तों कि हम उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में फिनिश करें। और जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम है उसके अंदर सबसे बड़ी यही है कि उसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 30, 35, 36, 40 सेकंड से ऊपर टाइम हमारे को नहीं मिलता है। तो इनके लिए हम तो कोशिश करें कि कम से कम टाइम में इसका क्या किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। तो यहां पर दोस्तों आज हमें जो हमारा ये चैप्टर है इसकी जो क्वेश्चन थे उनको यहीं समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको जो अगली क्लास है उसके साथ। तब तक मैं सभी दोस्तों से यह आग्रह करता हूं कि सभी दोस्त इस जो हमारा ये चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपको विराम देता हूं। थैंक्स।